अस्सलाम वालेकुम। आदमी नामा बंद नंबर 6, 7 और 8 के साथ आपके साथ हैं। नज़ीर की ये नज़म बुनियादी तौर पे माशरे के मुख्तलिफ पहलू, माशरे के लोग और फिर नज़ीर का एक ये मुसलसल पैगाम कि सो है वो भी आदमी, ये वो बात थी। और ये बात हमने इस नज़म का तारुफ कराते हुए कही थी कि कुछ नुकात हैं कि जो आपको शुरू में बताए गए थे, सनत तज़ाद का, नज़ीर की मिसालों का, उनकी मुशाहिदे का, उनके इजहार का, उनकी सादगी का, उनके अल्फाज का, ज़िंदगी के गहरे मुताले का, उनकी सादगी का, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो आपको किसी भी बंद की तशरीह करते हुए इस्तेमाल करना है। जो इस नज़म का तारुफ हमारा लेक्चर कर रहा है वो सुनना, समझना और उसको इस्तेमाल करना इंतहा दर्जे का ज़रूरी है। और जब हम बंदों की बात करते हैं, अशार की बात करते हैं, तो वो फ़कत मिसालें हैं और हम नज़ीर के इजहार बयान को समझ रहे हैं। नाउ बंद नंबर 6, या आदमी पे जान को वारे है आदमी और आदमी ही तेग से मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सह वो भी आदमी। दो मुख्तलिफ पहलू इस बंद में हमारे सामने पेश कर दिए गए। शायर का बयान और इंसान की फितरत का इस कदर भरपूर इजहार नज़ीर के इस बंद में हो रहा है। एक तरफ दोस्ती की इंतहा, जान पर जान बारी जा रही है, अपनी किसी की दोस्ती के लिए, किसी की मोहब्बत के लिए, किसी की वफा के लिए इंसान अपनी जान कुर्बान कर रहा है। कि इंसान अपनी ज़बान के पीछे किसी की वफादारी में, किसी बादशाह के लिए, किसी बड़े के लिए, किसी बुजुर्ग के लिए, अपने नज़रिए के लिए इस कदर कमिटेड हो, इस कदर गहरा जज्बा रखता है कि वो जान वार रहा है, अपनी जान कुर्बान कर देने को तैयार है। और दुश्मनी ऐसी कि तेग से मार रहा है, तलवार तेग, वो जो दुश्मनी के उस आखिरी दर्जे पे पहुंच गया कि जहां दूसरे की ज़िंदगी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, कत्ल करने पर आमादा हो गया, वो भी इंसान है। कि जो वफा के बुलंद तरीन दर्जे पर फाइज है वो भी इंसान, और जो दुश्मनी के बदतरीन मकाम तक गिर गया वो भी इंसान तो है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, पगड़ी उतारना, तौहीन करना, बेइज्जती करना। लोग जो ताकतवर हैं, जो अहले इक़्तिदार हैं, जो अहले सरवत हैं, अहले सरवत दौलतमंद लोग, जिनके पास दौलत है, इख्तियार है, पैसा है, ताकत है, वो या किसी सूरत में भी वो दूसरों को बेइज्जत कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं, तजलील कर रहे हैं। वो तौहीन और तजलील करने वाला भी इंसान है और जिसकी तजलील की जा रही है वो भी इंसान है। और फिर चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है चाहे वो भी आदमी। कि जो मालिक है, आका है, वो भी इंसान है, जो बुलंद आवाज़ में किसी नौकर को, किसी ग़ुलाम को पुकार रहा है। और ये याद रखिए कि नज़ीर के दौर में ग़ुलामी मौजूद है, वहाँ वाकई
स्लेव्स, गुलाम मौजूद हैं। इसलिए जब चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, वहाँ आका का, मालिक का तस्वर मौजूद है कि वो शख्स जो किसी और की जान का मालिक बन बैठा, वो भी इंसान है। और वो शख्स, वो फर्द जो वो आवाज़ सुनकर, पुकार सुन के दौड़ रहा है, मालिक का फरमान, उसका हुक्म बजा लाने का ख्वाहिशमंद है या बजा लाने पे मजबूर है, वो भी इंसान है। नज़ीर ये कहता है कि आका हो या ग़ुलाम, दोनों ही इंसान हैं। आका की आकाइयत उसको किसी बुलंद इंसानियत से आगे नहीं ले जाती, और ग़ुलाम का ग़ुलाम होना उसे इंसानियत के मर्तबे से गिराता नहीं। बंद नंबर 7, नाचे हैं आदमी ही बजा तालियों को जार, और आदमी ही डाले है अपनी अज़ार उतार, नंगा खड़ा उछलता है होकर ज़रीलो खार, सब आदमी ही हंसते हैं देख उसको बार बार, और वो जो मस्खरा है सो है वो भी आदमी। नज़ीर का ये बंद उनके मखसूस इस्तदलाल का नमूना है। नज़ीर ऐसी बात को शायरी में इस्तेमाल कर जाता है, एक ऐसे मज़मून को शायरी का हिस्सा बना देता है कि जो शायद महज़्ज़ब लोग या जिनको आप सोफिस्टिकेटेड लोग कहेंगे, वो अपनी आम गुफ्तगू में भी उसका इजहार न करें। नज़ीर ने एक अपने माशरे के अवामी सतह पर पाए जाने वाले एक ऐसे वाक़े का, ऐसी मुशाहिदे का इजहार कर दिया कि जो मौजूद है लेकिन लोग उसको अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं कर रहे। मस्खरों का तबका, आप इनको भांड समझ लीजिए, जोकर समझ लीजिए, जो लोग गलियों बाज़ारों में मजमा लगाकर लोगों को हंसा रहे हैं, दूसरों की तफरीह तबाह के लिए अपनी तौहीन, अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, अपनी तजलील करके दूसरों के हंसने का सामान पैदा कर रहे हैं। आप में से जिन लोगों ने हमारे पंजाब की कम से कम शादियाँ, गाँवों की शादियाँ वगैरह देखी हैं या गाँवों के कल्चर से वाकिफ़ हैं, अब से चंद साल पहले तक भी वहाँ एक मरासियों का एक तबका मौजूद था कि जो चमड़े के टुकड़ों से एक दूसरे को मारते थे और ख़ासे नामुनासिब किस्म के जोक्स एक दूसरे पे क्रैक कर रहे होते थे, जुगतें लगा रहे होते थे। अब तो पता नहीं अब गाँवों में भी ये सिलसिला मौजूद है या नहीं। मेरा मकसद बयान करने का ये है कि देखिए, वो लोग देखने वालों की तफरीह के लिए अपनी तजलील कर रहे हैं, और नज़ीर के ज़माने में ऐसे स्ट्रीट जोकर या भांड मरासी मेले ठेलों का हिस्सा होंगे। नज़ीर ये कहता है कि वो शख्स कि जो दूसरों के लिए, दूसरों की तफरीह के लिए अपनी तजलील कर रहा है, वो भी इंसान तो है, और जो उसको देख देख कर हंस रहे हैं वो भी इंसान। ये इंसान का एक दूसरे के साथ बर्ताव कि हमने एक शख्स को माशरे का बदतरीन हिस्सा समझ लिया और हम उसकी हरकतें देखकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और हमारे जहन में एक दफ़ा भी ये एहसास नहीं जागता कि ये बेचारा भी तो इंसान ही है। देखिए,
یہ مسخرے بنائی طور پر ڈوم تھے. ڈوم ہندوؤں کا ایک ایسا طبقہ کہ جو انٹچبلز، اچھوتوں کا بھی بدترین طبقہ، سب سے نچلا درجہ، کہ جو یاد رکھیے گا کہ ہندوؤں میں یہ تصور موجود ہے کہ وہ ڈیڈ میٹ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسی لیے وہ گوشت خور نہیں ہیں، گوشت نہیں کھا سکتے. اس لیے ایسے، اور ان میں یہ تصور ہے کہ اگر کسی اچھوت نے، کسی شودر نے کسی چیز کو ہاتھ لگا دیا، ہمیں چھو لیا، تو وہ چیز ناپاک ہو گئی. اس لیے یہ طبقہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا تھا کہ جو کسی طرح بھی کسی ایسی چیز کو چھو لے کہ جو کسی اونچی ذات کے شخص کو استعمال کرنا ہے یا جسے چھونا ہے، ٹچ کرنا ہے. تو یہ لوگ مجبوراً ناچنے گانے کا یا اس قسم کے کام کرتے تھے اپنی روٹی روزگار کمانے کے لیے. نذیر یہ کہتا ہے کہ یہ مسخرہ، یہ بھانڈ، یہ بھی انسان ہے، یہ انٹچبل ہے، اچھوت ہے، کمتر معاشی مقام رکھتا ہے، کمتر معاشرتی اور سماجی مقام رکھتا ہے. ہر باعزت شخص اس کو اپنے سے دور رکھے گا، لیکن یہ شخص بھی انسان ہے اور جن پہ ہنس رہے ہیں. میں، آپ، ہم بھی انسان ہی ہیں. اور پھر اسٹینزا نمبر 8، بند نمبر 8. چلتا ہے آدمی ہی مسافر ہو لے کے مال، اور آدمی ہی مارے ہے پھانسی گلے میں ڈال. یا آدمی ہی صید ہے اور آدمی ہی جال، سچا بھی آدمی ہی نکلتا ہے میرے لال. اور جھوٹ کا بھرا ہے سہ وہ بھی آدمی. اس بند میں ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ اس کا قافیہ مال، ڈال، جال، لال، ہم قافیہ، ہم صوت الفاظ. اور اس بند کے تیسرے مصرعے میں صید کا الٹ اصل میں صیاد ہوتا ہے. نذیر نے جال کا لفظ استعمال کیا. صید کہتے ہیں قیدی کو اور صیاد کہتے ہیں قید کرنے والے کو، پکڑنے والے کو. اصل میں صید کے ساتھ صیاد آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ قافیے میں نہیں بیٹھ رہا تھا، اس لیے نذیر نے جال کا لفظ استعمال کیا. پکڑنے والا، صیاد، جال، نیٹ. یہاں یہ تصور موجود. یہ تو حیت کے اعتبار سے ایک بات تھی، اور نذیر کی الفاظ پر قدرت کہ وہ اپنی بات اتنی ہی وضاحت سے کہتے ہیں اور الفاظ کا بہترین استعمال بھی کرتے چلے جاتے ہیں. ایک طرف انسان مسافر ہے، سوداگر ہے، جو اپنے لیے بھی بہتری چاہتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی آسانی کا سامان پیدا کر رہا ہے. جہاں آدمی ہی، یہ چلتا ہے آدمی ہی مسافر ہو لے کے مال. اور دوسری طرف انسان ہی اس کو قتل کر رہا ہے، ان مسافروں کو مار رہا ہے، ان کو ہلاک کر رہا ہے. ایک وہ لوگ کہ جو بہتری چاہتے ہیں، جو دوسروں کے لیے باعث خیر ہیں، اور وہ بھی انسان ہے کہ جو باعث شر ہے، باعث ایذا ہے. یا آدمی ہی صید ہے اور آدمی ہی جال. قید کرنے والا بھی انسان ہے اور قید ہونے والا بھی انسان ہے. اب
قید کیوں کیا جا رہا ہے؟ شاید دشمنی ہو، شاید جرم ہو، یا شاید ظلم ہو۔ تینوں صورتوں میں قید ہونے والا بھی انسان اور قید کرنے والا بھی انسان۔ نذیر یہ کہتا ہے کہ انسان جس حیثیت میں بھی ہو وہ انسان ہی رہتا ہے، اس کی بنیادی آدمیت موجود ہے۔ سچا بھی آدمی ہی نکلتا ہے میرے لال، اور جھوٹ کا بھرا ہے سہے وہ بھی آدمی۔ سچائی وہ لوگ جن کی بات پر آپ آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے ہیں کہ ہاں اگر اس شخص نے کہا ہے تو یہ صحیح ہے۔ صدیق اکبر سچ، اور دوسری طرف وہ لوگ جو جھوٹ کا بھرا ہے کہ جو کہتا ہے وہ جھوٹ ہے، آپ توقع کر ہی نہیں سکتے کہ وہ سچ بولے گا۔ لیکن نذیر یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی اس برائی کے باوجود بھی انسان تو ہے، وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو آدمی تو ہے۔ بہت شکریہ۔